हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में, जो कि है आहर्ता द्वारा दी तिथि से पहले ही बिल को भुना लेना। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा कि सुधीर ने रमेश को कितने का 2000 रुपये का पहले माल बेचा है। फिर रमेश ने क्या किया है, एक 3 माह का जो बिल है उसे स्वीकार कर लिया। सुधीर ने इस बिल को अपने बैंक से कितना 10% प्रतिवर्ष की दर से भुनाया है और डे तिथि पर इस बिल का क्या हुआ, भुगतान भी हो गया है। अब हमें करना क्या है कि हमें ड्रावर और ड्रावी दोनों की पुस्तक में जर्नल एंट्री करनी है। तो जब हम ड्रावर की पुस्तक में एंट्री करेंगे, और तो ड्रावर कौन है सबसे पहले इसमें, तो इसमें सुधीर जो है वो हमारा ड्रावर है। क्यों? क्योंकि वो माल बेच रहा है। तो सबसे पहले सुधीर की बुक में कौन सी एंट्री होगी, रमेश को माल बेचने की। तो माल बेचने की एंट्री हम सिंपल से कर देंगे, रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपीज़ ये दिखा देंगे। उसके बाद है कि रमेश ने क्या किया, 3 माह का बिल स्वीकार किया, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमेश, कितना 2000 रुपीज़ का है। अब इसमें डेट तो दिया नहीं है, तो हम बिना डेट के ही क्या करेंगे, इसमें सारी जर्नल एंट्री करेंगे। और जो भी नियम थे इसकी जर्नल एंट्री को करने के, वो हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं, तो आप वहाँ जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ है कि सुधीर ने जो बिल है उसे अपने बैंक से 10% प्रतिवर्ष की दर से भुना दिया। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो ड्रावर है वो चाहे तो बिल को बैंक से भुना भी सकता है, अगर उसे अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है तो इसके लिए जब वो बिल को भुनाएगा, तो इसके लिए जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, बिल को भुनाने की बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि जब हम बिल को भुनाएंगे तो हमें क्या होगा, पैसा हमारे अकाउंट में, बिल का पैसा जो है हमारे अकाउंट में मिलेगा, तो इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि जो 10% प्रतिवर्ष जो है, ये एक तरीके से उसकी चार्जेस है। बैंक जो है वो 10% के हिसाब से चार्ज कर रहा है बिल को भुनाने के लिए, तो ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया, व्यय हो गया, तो इसलिए डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और किसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है बैंक से, तो बिल रिसीवेबल के बदले पे, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट यहाँ हो जाएगा। तो एंट्री हमारी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। जब भी बिल को भुनाया जाएगा तो ड्रावर की पुस्तक में हम बिल को भुनाने की यही जर्नल एंट्री करेंगे। रही बात अब इसके अमाउंट की, तो जब हम डिस्काउंट का कैलकुलेशन करते हैं तो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो जितनी राशि का बिल भुनाया गया है उतनी राशि का हम डिस्काउंट निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 2000 रुपये का बिल था हमारा, उसने पूरी की पूरी 2000 की राशि का बिल भुनाया है। अगर उसने 1000 का बिल भुनाया होता और 1000 का बिल नहीं भुनाया होता, 1000 रुपये उसने बैंक से और नहीं लिए होते, तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ 1000 की राशि का ही यहाँ पर डिस्काउंट निकालते हैं। लेकिन उसने यहाँ पे 2000 पूरे के पूरे बिल को भुना लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2000 रुपये की राशि पे डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। दूसरी चीज़, कितने माह के लिए, तो यहाँ पर बिल जो है वो 3 माह का है। और यहाँ पे जो हम अवधि लेते हैं वो अवधि क्या होती है, जितनी अवधि पहले ड्रावर ने बिल भुनाया हुआ है, ठीक है, उतनी अवधि का हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं। तो यहाँ पर कोई भी अवधि हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं की गई है, तो हम पूरी की पूरी अवधि 3 महीने की जो है उसको लेकर के चलेंगे। अगर ड्रावर 2 महीने पहले बिल को भुनाता तो हम यहाँ पर 2 महीने पहले सिर्फ 2 महीने का डिस्काउंट निकालते, लेकिन यहाँ पर कुछ मेंशन ना होने की वजह से हम यहाँ पर 3 महीने का डिस्काउंट निकाल रहे हैं। और तीसरी चीज़ आती है कि अगर क्वेश्चन में दर लिखा हुआ है कि कितने परसेंट के हिसाब से जो है डिस्काउंट लगाया गया है, चार्जिंग लगाया गया है, तो उस दर को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो डिस्काउंट आता है वो कितना आ जाता है, 50 रुपये। इस 50 रुपये को हम डिस्काउंट के सामने दिखा देंगे। बिल हमारा 2000 का था, 2000 में से 50 रुपये बैंक ने चार्ज किए और 1950 रुपये जो है वो सुधीर के खाते में ट्रांसफ़र हो गए हैं। इसके बाद बोला है कि डे तिथि पर इस बिल का भुगतान हो गया। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब ड्रावर ने पहले ही बिल भुना लिया है, ठीक है, तो उसको बिल का भुगतान तो पहले ही हो चुका है। अब जो बिल का भुगतान होगा वो किसके पास जाएगा, ड्रावर के बैंक के पास, जिस बैंक से उसने पहले ही बिल को भुना लिया था। तो यानी कि ड्रावर के पास तो अब उस बिल का पैसा आएगा नहीं, तो इसलिए ड्रावर की बुक में बिल के भुगतान की कोई एंट्री नहीं होगी। जब भी ड्रावर बिल को भुना लेता है, तो बिल को भुनाने के बाद जब डे तिथि पर बिल का भुगतान ड्रावी करता है, तो उसका जो पेमेंट है वो बैंक के पास जाता है, ना कि ड्रावर के पास। तो इसलिए ड्रावर की बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो ये सिर्फ 3 एंट्री ही इस क्वेश्चन के हिसाब से ड्रावर की बुक में होगी। अब नेक्स्ट एंट्री होगी ड्रावी की बुक में। तो ड्रावी की बुक में हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमेश। यहाँ पे रमेश हमारा क्या है, ड्रावी है। तो ड्रावी की बुक में भी सबसे पहली एंट्री जो होगी वो क्या होगी, माल को खरीदने की। आप ये चीज़ अच्छे से ध्यान दे सकते हैं कि जो एंट्री ड्रावर में होती है उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री जो होती है वो ड्रावी की बुक में होती है। हालांकि कुछ एंट्री ऐसी होती है जो ड्रावर में होती है बट ड्रावी में नहीं, और कुछ एंट्री ऐसी होती है जो कि ड्रावी में की जाती है पर ड्रावर में नहीं। वो क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर सेल्फ की एंट्री है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है परचेज की एंट्री तो हमें करनी होगी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिल पे एक्सेप्टेंस दिया गया है, तो सुधीर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट हम दिखा देंगे। उसके बाद जब सुधीर ने जो बिल को भुनाया है उससे ड्रावी को कोई मतलब नहीं है। जैसा कि एक एग्जांपल से आप समझिए कि अगर आपने
अपना कोई गहना जो है वो जाकर के दुकानदार के पास गिरवी रखा है और फिर उसको आपने उसको 2 महीने के लिए गिरवी रखा हुआ है। आपने उससे बोला है कि हम 2 महीने बाद आकर के क्या करेंगे, अपने गहना छुड़ा करके ले जाएंगे। तो उस 2 महीने के भीतर वो आपके गहने को किसी और को बेच रहा है या किसी और के पास गिरवी रखा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप जब 2 महीने बाद अपना पैसा उसके पास लेकर के जा रहे हैं तो उस टाइम आपको अपना गहना उसके पास से चाहिए होगा। तो उस 2 महीने के बीच में उसने जो किया उससे आपको मतलब नहीं। तो जब आपको उस चीज़ से मतलब नहीं तो उसका लेखा भी आप अपने यहाँ नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से ड्रावर उस बिल को अपने पास रखता है या फिर बिल को भुनाता है या फिर उसके साथ क्या करता है, इससे ड्रावी को कोई मतलब नहीं है। तो ड्रावी के बुक में बिल को भुनाने की कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। इसके बाद है कि देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया। तो देय तिथि पर बिल का भुगतान हुआ, किसने किया होगा? ऑब्वियस सी बात है कि ड्रावी ने किया होगा। तो ड्रावी सिंपल से अपने बुक में बिल के भुगतान की एंट्री कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसको बिल, क्योंकि बिल का भुगतान तो उसने किया है तो इसलिए बिल के भुगतान की वो एंट्री कर देगा। तो ये कुछ एंट्रीज हैं जो बिल को बनाने के केस में ड्रावर और ड्रावी के बुक में की जाती हैं। आई होप कि आप लोग को ये न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।